राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। मैं आपको रोज़ एक गीता का अध्याय सुनाती हूँ। कल हमने गीता का 14वां अध्याय सुना था। आज हम गीता का 15वां अध्याय सुनेंगे। माघ मास का महीना चल रहा है और माघ मास के आज 22 दिन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी दौरान गुप्त नवरात्रा भी चल रहे हैं। और गुप्त नवरात्राओं में तो कोई भी पूजा पाठ कर्म जो भी अपन अच्छे से अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें 100 गुना होकर के मिलता है। तो गीता का अध्याय तो माघ मास के महीने में अत्यंत फलदायी है, साधारण दिनों में अत्यंत फलदायी है, माघ मास के महीने में अत्यंत फलदायी है। और उसके उपरांत ये जो हमारे गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं इसमें और बहुत ज़्यादा फलदायी है। इससे गीता के अध्याय सुनने से हमारा जो सोया हुआ भाग्य होता है वो भी चमक उठता है। तो माघ मास के जो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं इस दौरान अगर पाठ करना या सुनना अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठकर होता है। और गृहस्थ जीवन जो होता है उसमें कुछ न कुछ उलझने, कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ परेशानियां चलती रहती हैं। कहते हैं ना कि गृहस्थ तो एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अतः कर्तव्य निर्वाह करते हुए जीवन को सुंदर एवं सार्थक बनाओ, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि जो खुशियाँ होती हैं वो लंबे समय तक टिकी नहीं रहती कहते हैं, लेकिन हम अपने प्रयासों से, अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, कुछ भगवान में भक्ति लगा करके हम इन खुशियों को लंबे समय तक एक जगह स्थिर रख सकते हैं। खुशियाँ हमारे जीवन में बनी रह सकती हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ न कुछ अच्छा ऐसा करते रहें जिससे कि हमें खुशियाँ मिलती रहें, शांति हमारे जीवन में बनी रहे। पैसे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है तो पैसा हमारे जीवन में बना रहे। तो आइए हम सुनते हैं गीता का अध्याय 15वां अध्याय, क्योंकि हमने 14वें अध्याय में सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अध्याय है। पुरुषोत्तम योग जो बताया गया है ये संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति के उपाय इसमें बताए गए हैं। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम का विषय इसमें बताया गया है, जीवात्मा का विषय इसमें बताया गया है। तो आइए हम बिना देरी करे 15वां अध्याय सुनते हैं, देखते हैं कि आज श्री भगवान क्या कहते हैं। क्योंकि पूरी गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के संवादों पे ही टिकी हुई है, तो उसी में सारा सार है, गीता का सार इन्हीं में है। तो आइए सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि श्री आदि पुरुष परमेश्वर, मूल वाले आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं। वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण हैं, इसलिए इस संसार को उद्धव मूल कहते हैं। और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है तथा वेद की तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष उसे कहा जाता है। आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति होने वाला के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा को परमेश्वर की उपेक्षा अद्य कहा गया है। वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से उसकी मुख्य शाखा है, इसलिए इस संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा जाता है। इस वृक्ष की शाखा ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि के कर्मों के द्वारा संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले, शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहा जाता है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है।
इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम चिंतन करना वेदों की तात्पर्य को जानना चाहिए। मतलब क्षणभंगुर है, ये तो हम देखते ही हैं, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है कि इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप वाले जल की द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप वाली कोपलें, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों को रूप में कहा गया है। देव, मनुष्य और त्रियक यानी योनि रूप शाखाएं हैं। मनुष्य शाखा मुख्य रूप से जो शाखाएं हैं, ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों से सहित देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की जो उत्पत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिए उनको यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया गया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में, मतलब कि अहंता, ममता, वासना रूप मूल को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाले कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनि तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का अधिकार रखते हैं और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। तो कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर के सभी लोकों में व्याप्त होती हैं। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। मतलब संसार का जो स्वरूप है शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्वज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं होता, वैसे ही विचार काल में नहीं होता है, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न अच्छी प्रकार की स्थिति है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य शस्त्र द्वारा काट करके, मतलब स्थावर जंगम रूप जो यवन मात्र संसार के चिंतन तथा अनादिकाल के अज्ञान के द्वारा दृढ़ अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना कहलाया जाता है। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासाधन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जिसकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हों, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीजन और अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। मतलब परम धाम तो आप समझते ही हैं कि कौन सा धाम है, कि जहाँ न तो सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा ही और न ही अग्नि। तो इस तरीके से इस देह में जीवात्मा मेरा सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ महाकाश घटों में पृथक पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना संतान अंश कहा है। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि को स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों का ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, ग्रहण और मन को आश्रय करके
अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थिर हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार का अन्न कौन सा होता है? भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य। ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। जो चबाकर खाया जाए वो भक्ष्य होता है, जैसे रोटी आदि को निकला जाता है वह भोज्य है, और जैसे दूध आदि को चाटा जाता है वह अवलेह है, और जैसे चटनी आदि को जो चूसा जाता है वह चोष्य है, जैसे ईख वगैरह है। मैं ही सब प्राणियों में हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। मतलब कि विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। सर्व वेदों का तात्पर्य है कि परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों के द्वारा जानने के योग्य एक ही परमेश्वर है। इस संसार में नाशवान अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों के उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। इस अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्रों से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ। इसलिए लोकों में वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानते हैं, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार अति आवश्यक रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जान करके मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ये हमारा आज का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय था। इसमें 20 श्लोक थे। तो आप रोज माघ मास का महीना चल रहा है, इसमें फलों की जो बहुत बड़ा महीना बताया जाता है। तो जो भी हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें फलों की जो भी प्राप्ति होती है वो हमारी 100 गुना बढ़ कर के मिलती है। क्योंकि इस माघ मास के महीने में अभी गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं। तो आप रोज़ एक अध्याय सुनिए। वैसे तो गीता के अध्याय सुनने से मन को शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, हमारे जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, हमारे जो पाप होते हैं उनका नाश होता है। आप अपने घर में आप देख सकते हैं कि अगर आपके घर में किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो आप सुनिए, उसे सुनाइए। 5 से 6 दिन अगर गीता का पाठ लगातार सुन लिया तो गुस्सा जो उनको आता है उसमें कितनी शांति प्राप्त होती है, आप खुद नोटिस करेंगे, खुद ध्यान देंगे इस चीज़ का कि हाँ, गीता का अध्याय सुनना हमारे लिए कितना और कितना ज़्यादा उचित है। तो आप सुनिए, अपने परिवार वालों को सुनाइए, मित्रगणों को सुनाइए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद जी।